Hello my dear kids and parents, welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के सैम्पल पेपर क्वेश्चन 1 मैथ के किस प्रकार के सैम्पल क्वेश्चंस आते हैं और इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल क्वेश्चंस पे हम देखेंगे तो ईच क्वेश्चन अचीवर सेक्शन कैरी 2 मार्क्स रहते हैं एंड वेयर एज ऑल अदर क्वेश्चन कैरी ऑन 1 मार्क्स के रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉलो इन द गिवन फिगर पैटर्न। इस फिगर में पैटर्न में कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है। नंबर 1 शेप पैटर्न, बी कलर पैटर्न, सी ग्रोइंग पैटर्न या 3 रिपीटिंग पैटर्न। तो इसमें चलिए देखते हैं इस फिगर में कैसा पैटर्न हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें हर फिगर में दो दो सर्कल जो है शेप में बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ग्रोइंग पैटर्न, यानी शेप ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ए ई आई ओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओ। ओ जो है इस फिगर में ऑड वन आउट है क्योंकि ए ई आई ये तीनों शेप जो है स्ट्रेट लाइन से बने हैं, जबकि ओ जो है सर्कल लाइन यूज हुआ है, इसीलिए अलग है। थर्ड द कैंडल इज केप्ट डैश द बर्थडे केक। कैंडल जो है बर्थडे केक पर ऑप्शन ए ऑन, अबव, अंडर, बिलो। कैंडल इज केप्ट ऑन द बर्थडे केक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देयर आर मोर सर्कल देन ट्रायंगल इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में कितने ज़्यादा सर्कल हैं ट्रायंगल के कंपेयर में, जो फिगर को एडजॉइन करके सर्कल बना रहे हैं। तो चलिए काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्कल हो गया हमारा 9। अब ट्रायंगल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो ट्रायंगल भी कितना हो रहा है हमारा, ट्रायंगल भी 9। सो दोनों सेम है, इसलिए सर्कल ट्रायंगल से कुछ भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द गिवन वर्ड। लेफ्ट साइड से सेकेंड अल्फ़ाबेट्स कौन सा है। इधर राइट साइड हो गया, तो इधर क्या हो गया, लेफ्ट। लेफ्ट में सेकेंड 1 एंड 2, तो सेकेंड क्या हो गया, एल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नंबर 6 विच नंबर विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न्स। इस नंबर पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। तो 5 10 15 20 डैश 30। तो इसमें क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20। यहाँ तक क्या हो रहा है, सब में हमारा 5 प्लस हो रहा है, इसीलिए हम 20 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25, एंड 25 + 5 = 30। सो हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज क्या हो गया, 25। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 25। इज टॉलर देन शादिक बट शॉर्टर देन लतिका। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो ये आप खुद सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर लिखकर बताएंगे कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। साथ ही बच्चों आपको यह भी बता दूं कि क्लास फर्स्ट मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर ओलंपियाड के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व करवा चुकी हूँ, और उसके वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चेकआउट करके टॉपिक वाइज आप वीडियो सॉल्व करें और उसके बाद इस सेट को सॉल्व करें, क्योंकि ये सेट में जो है आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस ऐड हैं। लास्ट एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं ये इसमें बताए गए हैं। तो
इसको आप लास्ट में सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच शेप इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फिगर? गिवन फिगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। इस फिगर में कौन से शेप नहीं है? देखिए सबसे पहले क्या है हमारा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल। स्क्वायर, स्क्वायर इसमें हमें कहीं नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल शेप है। सर्कल, ये सर्कल शेप है। स्क्वायर हमारा क्या होता है? 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर में, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो गिवन फिगर में स्क्वायर शेप प्रेजेंट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द ऑर्डर इन विच दे शुड बी फॉलो फिगर इन डे। इस एक्टिविटी को डे के हिसाब से हमें अरेंज करना है कि हम सुबह उठकर स्टेप बाय स्टेप कौन सी एक्टिविटी करते हैं, उसको अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये स्कूल, तो नंबर 1, नंबर 2, 4th में ये रात का टाइम है, खाना हो रहा है, ये चांद दिख रहे हैं, और ये स्कूल में पढ़ने का दिख रहा है। तो ये 3 हो गए एंड ये हो गए 4। तो अरेंज कैसे हो गया? 2 3 1 4। अब इसमें अरेंज में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है। 2 3 1 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 10, इफ अमित's बर्थडे fall on 4th Wednesday on September 20th, then on which date will we celebrate his birthday? यदि अमित का बर्थडे 4 सितंबर को है, 4 वेडनेसडे ऑन सितंबर को है, डेट देन विल बी सेलिब्रेट बर्थडे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसे आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने इसे सही किया है या गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स गिवन इन आंसर ग्रेटर देन 20? इसमें ग्रेटर देन 20 कौन से ऑप्शन में? चलिए पी का देख लेते हैं। पी इक्वल टू हो रहा है 12 + 10 इक्वल टू 22। क्यू इक्वल टू 8 + 9 17 हो गए। आर इक्वल टू 14 + 5 19 एंड एस इक्वल टू 8 + 8 इक्वल टू 16। तो मोर देन 20 किस में आ रहा है? पी वाले ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन पी। सो ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए 14 - 3 इक्वल टू 1, नहीं 14 - 3 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। बी ऑप्शन 9 - 0 इक्वल टू 0, नहीं होगा, क्या होगा? 9। फिर डी 12 - 12 इक्वल टू 0 ही आएंगे एंड 7 - 1 इक्वल टू 7। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 13, ये नंबर लाइंस दिए गए हैं, हमें इसमें ये बताना है ये किसके नंबर्स लाइन शो हो रहे हैं। ऑप्शन ए 8 - 6 इक्वल टू 2, बी 8 - 7 इक्वल टू 1, सी 8 - 2 इक्वल टू 6 एंड डी 8 + 6 इक्वल टू 14। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8 - 1 and 2 इक्वल टू 6। सो करेक्ट आंसर इज 8 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी स्टोन्स आर देयर इन गिवन फिगर? इस फिगर में कितने स्टोन्स है इसे काउंट करके लिखना है। इसे मेरी बच्ची ने कर दिया है। तो इसी प्रकार के स्टोन्स को काउंट करने होते हैं। सो इस प्रकार ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 17। 15, हाउ मेनी पेपर क्लिप आर इन नीडेड टू मेजर 5 सच पेन? इस तरह के 5 पेन के लिए कितने क्लिप की ज़रूरत होगी, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए इस पेन को पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। तो 1 पेन के लिए हमें 10 क्लिप की ज़रूरत होगी। तो 5 पेन के लिए कितनी ज़रूरत होगी? 10 + 10 + 10 + 10। ये 5 बार हम 10 लेंगे
ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 10 वाला अगर हम 10 लेते हैं तो कितना हो जाता है, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 50। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 50। क्वेश्चन नंबर 16, विच एबेकस शो 1 मोर देन 76। 1 मोर देन 76 इक्वल टू कितना हो गया, 77। तो कौन से एबेकस में 77 हमारे काउंट हो रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। 1 2 3 4 5 6 7, ये 76 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो गए हमारे 7। हमें कितने चाहिए थे, 77। सो ये ऑप्शन बी में आ जा रहा है। करेक्ट आंसर इज 77। बच्चों, एग्ज़ाम के समय एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर फर्स्ट या ए या बी में ही मिल जाते हैं तो आप यहीं पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, ये सारे को आप सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारे रुपीज़ दिए गए हैं, कौन से स्टेप सही हैं, ये चलिए दीजिए 5 60 + 50। ठीक है, ये कुछ बहुत क्लियर आप लोग को नहीं दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन हो रहे हैं, इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, कौन से ऑप्शन करेक्ट मैच के हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आप खुद भी पेरेंट्स आप इस तरह के रुपीज़ में देकर आप उसे सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16, हाउ मैनी मोर फ्लावर्स शुड बी एग्स एंड सो द गिवन सब्सट्रैक्शन सेंटेंसेस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22 - 60 16, तो इस प्रकार के कितने फ्लावर क्रॉस किए गए हैं, 1 2 3 4। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर 22 - 16 कितने हो रहे हैं और इसमें इतने फ्लावर क्रॉस किए गए हैं पहले से ही, तो और कितने फ्लावर हमें क्रॉस करने हैं। तो चलिए 22 - 16 को पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचा, 6, ये 0। तो हमें 6 आने चाहिए। हाँ, 12 में से 6, ओके। अब हम देख लेते हैं क्रॉस कितने फ्लावर हैं, टोटल कितने फ्लावर पहले हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 11 हो गए। 11 ये 22 है, ठीक। 22 में से 16 जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक क्रॉस किए गए हैं। तो इसको करने के लिए हमें 2 16 बनाने हैं, तो 1 और 2, तो 16 हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने फ्लावर से हम माइनस करके जो सिंबल दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग नहीं क्रॉस किए गए हैं, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे। 14 पहले से क्रॉस किए गए हैं और 2 हम ऐड कर देंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द गिवन बॉयलेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, कम से ज़्यादा, ठीक है, लोएस्ट से बिगेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारा हो जाएगा यहाँ पे 26, फिर 36, नेक्स्ट 45 एंड 55। इसके अकॉर्डिंग अरेंज हो गया हमारा आर। अरेंज कैसे हो रहा है यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख लेते हैं। आर 36 हो गया, पी 45 हो गया, क्यू एंड एस, आर पी क्यू एस। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, आर पी क्यू एस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बैलेंस द गिवन स्केल। इस स्केल को बैलेंस करने के लिए इसमें से हम कितने केजी के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ रखेंगे। तो चलिए ये हमारा दिया हुआ है, पहले इसको हम देख लेते हैं कितने केजी हैं। तो 1 kg 2 kg 2 kg 5 kg एंड 5 kg। तो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 1 + 2 + 2 5 + 5 10 + 5 15।
तो ये टोटल हो गया 15 kg। तो 15 kg को बैलेंस करने के लिए हमें कितने की ज़रूरत होगी? 15 kg की। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर हम 15 kg का बास्केट रखेंगे। अब देख लेते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स। प्रिया वेट टू 5 kg मोर देन द वेट ऑफ निकिता। निकिता से 5 kg ज़्यादा इसका वेट है। इफ़ निकिता वेट ऑफ 53 kg तो देन द फाइंड वेट ऑफ प्रिया। ठीक है, प्रिया वेट 5 kg मोर देन निकिता। निकिता वेट कितना है यहाँ देख लेते हैं। नितिका का वेट है 53 kg है और प्रिया का वेट जो है निकिता से 5 kg ज़्यादा है। तो 53 + 5 हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 58 kg। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 58 kg। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ राजीव रिमूव 4 bottles फ्रॉम द गिवन बॉटल तो देन द रिमेनिंग नंबर्स ऑफ बॉटल विल बी। इसमें से 4 बॉटल्स राजीव रिमूव करना चाहता है। तो चलिए 4 बॉटल रिमूव कर देते हैं। 1 2 3 4। अब कितने हुए उसको काउंट करके बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 24। टोटल बोतल में से 4 हमने हटा दिए तो हमें काउंट करके बचे 24 बॉटल्स। शमाकस हैड 12 टॉफ़ी। ठीक है, हिज मदर गेव 6 मोर देन टॉफ़ीज़। तो हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डज ही हैव नाउ? ठीक है, शमाकस के पास 6 टॉफ़ी है। ये 12 टॉफ़ी हो गए। ठीक है, मदर ने इसको 6 टॉफ़ी और दे दिए तो कितने बचे? तो 12 + 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये 12 है, 12 से हम 6 और काउंट कर लेंगे। 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 18। या फिर बच्चों आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, 18। There are 12 birds sitting on the branch of tree. How many flew away if 4 birds are left on the branch? Sorry. तो इसमें अभी 12 चिड़ियाँ बैठी हुई है, बर्ड्स बैठी हुई है। कितनी चिड़ियाँ उड़ गई? यदि अभी सिर्फ 4 बर्ड्स बचे हुए हैं तो हम क्या करेंगे इसमें? 12 - 4। 12 टोटल थी, इसमें से 4 बची हुई है तो कितनी चिड़ियाँ उड़ गई? 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। द लेंथ ऑफ सैम्स एंड त्रिशु पेंसिल्स आर शोन हेयर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ देयर पेंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिशु पेंसिल की लेंथ देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो रही है। कितनी पिन हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 है। एंड सैम की पेंसिल की लेंथ देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो रही है 1 2 3 4 5 6। इसकी लेंथ है 6 और 1 पिन इक्वल टू 1 यूनिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 7 + 6 इक्वल टू 13 यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 13 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। बनी सेल 4 ऑरेंज ऑन मंडे एंड 5 ऑरेंज ऑन ट्यूसडे। बनी ने 4 ऑरेंज मंडे को सेल किया एंड 5 ऑरेंज यानी 5 ऑरेंज ट्यूसडे को सेल किया। निधि सेल 12 ऑरेंज ऑन मंडे एंड 5 ऑरेंज ऑन ट्यूसडे। जबकि निधि ने 12 ऑरेंज मंडे को एंड 5 ऑरेंज ट्यूसडे को सेल किया। तो हाउ मेनी ऑरेंज डू दे सेल ऑल टुगेदर ऑन मंडे? तो इन दोनों ने मंडे को कितने ऑरेंज सेल किए? जबकि क्वेश्चन में दिया गया बच्चों मंडे और ट्यूसडे दोनों का सेल का दिया गया, लेकिन आंसर में पूछा जा रहा है कि सिर्फ मंडे को इन दोनों ने कितने ऑरेंज सेल किए। तो चलिए इसको इस तरह मैंने सॉल्व करके बताती हूँ आपको। नंबर ऑफ ऑरेंज बनी सेल्स ऑन मंडे 4 एंड नंबर ऑफ ऑरेंज निधि सेल ऑन मंडे 12। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज दे सेल ऑल टुगेदर ऑन मंडे 4 + 12 = 16।
So 16 ऑप्शन किस में? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Manaya has 90 rupees. Which is the following things can she buy if she spend all her money? यदि मनाया के पास 90 रुपीज़ है तो इनमें से वो कौन कौन से थिंग्स खरीद सकती हैं. चलिए, अब ए में कितने रुपीज़ की ऑब्जेक्ट्स हैं? 40 + 20 इक्वल टू कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 60. 50 + 20 50 + 20 इक्वल टू 70. 70 + 20 इक्वल टू 90 एंड 60 + 20 इक्वल टू 80. अब चूँकि मनाया अपने सारे रुपीज़ स्पेंड करना चाहती है और उसके पास 90 रुपीज़ है, तो 90 रुपीज़ के ऑप्शंस जो हैं ऑप्शन बी, ये दोनों टॉय वो खरीद सकती है या ऑब्जेक्ट खरीद सकती है. क्वेश्चन नंबर 28. रिंकी वांट टू टाई इन द गिवन क्रेयॉन्स ए ग्रुप ऑफ 4. हाउ मेनी इक्वल ग्रुप कैन बी फॉर्म? ये क्रेयॉन्स बने हुए हैं. रिंकी जो है एक ग्रुप बनाना चाहती है. क्रेयॉन्स 4 ग्रुप्स बनाना चाहती है. तो ये 4 ग्रुप्स में पर ग्रुप्स कितने क्रेयॉन होंगे? तो चलिए इसको हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. चलिए, तो टोटल नंबर्स ऑफ क्रेयॉन्स हमारे पास 20 है. तो 4 ग्रुप्स उसे बनाना है. तो 1 2 3 4 5 के 4 ग्रुप इसमें बन जाएंगे. 1 ग्रुप, फिर 1 2 3 4 5, 2 ग्रुप, 1 2 3 4 5, ये और देन हो गया ये. तो कितने ग्रुप हो गए? 1 2 3 4 ग्रुप्स बनाने हैं और उसे 5 क्रेयॉन्स एक ग्रुप में रखने हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. मिनी bought 16 books. Calvin bought 48 books. तो how many less book did Minnie buy than Calvin? अगर मिनी ने 16 बुक्स खरीदे हैं जबकि कैल्विन ने 48 बुक खरीदे हैं, तो कितने कम बुक मिनी ने कैल्विन से खरीदे हैं? तो इसके लिए हम कर लेंगे 48 - 16. इसको वर्ड प्रॉब्लम की तरह भी बच्चों सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह भी मैं आपको बता रही हूँ. 8 - 6 इक्वल टू 2 एंड 4 - 3 इक्वल टू 32. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्योंकि यहाँ ओलंपियाड एग्ज़ाम में आपको पूरा मेथड नहीं अप्लाई करना है, जबकि इस प्रकार डायरेक्ट आप सॉल्व करके आंसर निकाल के आगे बढ़ सकते हैं. वर्ड प्रॉब्लम की तरह इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो इसमें इसी तरह आप सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे. नंबर 30. अमन स्कोर 60 रन्स, मिहिर स्कोर 12 रन्स मोर देन अमन. तो हाउ मेनी रन डिड दे स्कोर ऑल टुगेदर? ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं. अमन स्कोर 16 रन्स का करता है. अमन स्कोर 16 रन्स. मिहिर स्कोर 12 रन्स मोर देन अमन. मिहिर जो है इससे 12 ज़्यादा करता है. तो मिहिर का हो जाएगा 16 + 12 इक्वल टू 28. और दोनों मिलाकर कितने स्कोर करते हैं? तो दोनों मिला के ऑल टुगेदर हो जाएंगे इसके 16 + 28 इक्वल टू 14 एंड 44. तो इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर 16 + 28 + 44. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 31. इसमें SOF ओलंपियाड में टोटल क्वेश्चन 35 रहते हैं. सो आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन आपके लिए यूज़फुल रहेगा. तो प्लीज़ आप इसे स्किप ना करके अंत तक अवश्य देखें. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसको आप पढ़ेंगे और खुद सॉल्व करेंगे. इस प्रकार के क्वेश्चंस में इसे काउंट करना है और देखना है कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे हैं. इस तरह की बारीकी से आपको नहीं दिखेंगे, हो सकता है वीडियो में. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप खुद बनाकर बच्चों से सॉल्व करवा सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. मोहित हैड 20 कैंडी. ही गेव 10 कैंडी टू समर्थ एंड 8 4 कैंडी. हाउ मैनी कैंडी लेफ्ट हिज नाउ?
अगर मोहित के पास 20 कैंडीज़ हैं, उसमें 10 कैंडी उसने समर्थ को दे दिया और 4 खुद खा लिए, तो कितने उसके पास बचे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर लिखकर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 टेडी बियर कॉस्ट 30 रुपीज़। हाउ मेनी सच टेडी बियर्स कैन त्रिशिका बाई फॉर 100 रुपीज़। अगर उसके पास 30 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ में वो कितने टेडी बियर खरीद पाएगी। चलिए इसको देख लेते हैं। 30 + 30 + 30, ये कितने हो रहे हैं 90। तो वो 100 में 3 टेडी बियर खरीद सकती है। मैच द फॉलोइंग, इसको प्लस करके हमें मैच करना है। चलिए यहाँ पे प्लस कर लीजिए। 4 और 3 7, 5 और 3 8, 87 हो गए। ये हो गए 5 और 2 12 + 25 को हम करेंगे प्लस, तो 37, 7 and 5, 5 और 2 7 and 2 2 4। इसको हम प्लस करके अब इसे मैच करेंगे। तो देखिए 47 = 47, 57 इससे मैच हो रहा है, 37 इससे मैच हो रहे हैं एंड 87 इससे मैच हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ये सही है, उसमें हम करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड 1 is the before of word Q. Word 2 is after the word R and word R is after the word S. तो इसको हम कौन सा वर्ड पहले रखेंगे और कौन सा बाद रखेंगे, इस प्रकार के ऑप्शन हमें आंसर देखने हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, P and S। ए में हो जाएगा ये P और सेकंड में S, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज, और यहाँ हो जाएगा थर्ड में बिफोर। तो इस प्रकार हो गया P इज़ बिफोर द वर्ड Q हो गए एंड S इज़ आफ्टर द R, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एंड वर्ड R इज़ बिफोर द वर्ड S। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार SOF ओलंपियाड एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में क्लास फर्स्ट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार आप घर बैठे अपने बच्चों को भी तैयारी करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।